हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, तो फिर आज हम डिस्कशन करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रुप नंबर 16। और क्वेश्चन है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे लिखा है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ये होता है कि ये कैसे पूछा जाता है। जनरली ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क में मेजोरिटी बोर्ड ने आज तक पूछा है कि राइट अ नोट ऑन कॉन्टैक्ट प्रोसेस और क्वेश्चन framed like explain contact process to manufacture sulfuric acid। अगर क्वेश्चन कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पूछा जाता है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ही लिखनी है, प्रॉपर्टीज यूजेस यू डोंट हैव टू राइट, रिमेंबर। और कभी कभी ये प्रॉपर्टीज जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए बहुत इजी है। यूजेस जो है कभी कभी 2 मार्क में आ जाते हैं कि राइट 4 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है। द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। ये पूरी प्रोसेस मेजोरिटी 3 स्टेप में जाती है और 4 इक्वेशन इसमें आते हैं। एक इक्वेशन का हम 1 मार्क गिने तो टोटल 4 मार्क्स। डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी आपको बताया कि रिएक्शन के हिसाब से डिस्क्रिप्शन आपको अपने आप लिखना है। दिस इज द बेटर मेथड टू प्रिपेयर रिएक्शंस। चलिए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टेप, तो पहले स्टेप में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इन फर्स्ट स्टेप सल्फर इज कंबस्ट विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। मेरे बच्चों, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है वो इम्प्योर हो सकता है। तो इसको अगर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो उसको प्योर करना पड़ेगा। जो पीछे कुछ मैंने प्रिकॉशंस लिखे हैं उसमें आएगा। अनदर थिंग, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये ध्यान में रखिएगा, आगे हमको ऑप्टिमम स्टेट डिसाइड करना है। As in first step the sulfur dioxide is produced, let us move to the second step. That sulfur dioxide is further oxidized and sulfur trioxide is obtained. This second number step is the very crucial step. It is the heart of contact process. Remember my son, heart of contact process। ये जो सेकंड स्टेप है, और एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं कि ये कैटालिस्ट नहीं लिखते, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अगर ये कैटालिस्ट नहीं है तो पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस किल हो जाता है, कुछ नहीं बचता। विदाउट वेनेडियम पेंटॉक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनता है। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनेगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। मैं नहीं कहता कि आप वेनेडियम पेंटॉक्साइड नहीं यूज़ करोगे तो ये नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन ये इंडस्ट्रियली ठीक नहीं है। 10-20% अगर रिएक्शन जाता है तो प्रोडक्ट बहुत कम मिलती है हमें। we get less product and that is loss for industry. So this is for industry, vanadium pentoxide is important one, remember. As in second step, as sulfur trioxide is obtained, this sulfur trioxide in third step is absorbed in sulfuric acid and we get oleum. See here, H2, S2 and oxygen 7, oleum is obtained. And as this sulfur trioxide is absorbed in concentrated sulfuric acid and oleum is obtained, and in last step this oleum is diluted with water, and when it diluted with water then we get a 4 hydrogen, 2 sulfur, 8 oxygen. It gives us a
2 moles of sulfuric acid, and this sulfuric acid is 96 to 98% pure. 96 to 98% pure. So recall it once again. अभी के अभी आपको सबको प्रिपेयर करना है. देखो बाद में नहीं, ये इतना इजी प्रोसेस है और बोर्ड इसको बार बार पूछता है. देखिए पहला स्टेप, सल्फर ऑक्सीडाइज और कम्बस टू सल्फर डाइऑक्साइड. इसमें आप सल्फर यूज कर सकते हो, सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, आयरन पायराइट यूज कर सकते हो. याद रखिए कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है. अब हम आएंगे सेकंड स्टेप में. सेकंड स्टेप जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. और इम्पोर्टेंट थिंग इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज रिक्वायर्ड. ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है. एंड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड. वी गेट ओलियम एंड दिस ओलियम इज डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड वी गेट 96 to 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड. हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया. अब इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये प्रिपरेशन में. तो फर्स्ट थिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये जो एब्सॉर्प्शन है और डाइल्यूशन है ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए. पहले एब्सॉर्प्शन करवा दिया, बाद में डाइल्यूशन कर दिया, तो क्या है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है. सो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, absorption and dilution carried out simultaneously. First thing. Second thing वो ये है कि सेकंड स्टेप पहले भी मैंने आपको बताया कि वो क्रूशियल स्टेप है, ये हार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मोर प्रपोर्शन में तभी मिलेगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. और यू नो वेरी वेल फर्स्ट स्टेप इज एक्सोथर्मिक. So decrease in temperature is favorable for forward direction. तो अगर आपको SO3 की ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, if more SO3 produced, more sulfuric acid is obtained, good for industry. तो दूसरी कंडीशन अब मैं बता रहा हूँ कि लो टेम्परेचर. और एक बात यहाँ पे देखिए, 2 moles of sulfur dioxide and 1 mole of oxygen produce 2 moles of sulfur trioxide. So total 3 moles of gas is converted to 2 moles of gases. Overall pressure decreases. So according to Le-Chatelier's principle, हमको चाहिए हाई प्रेशर. हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन एंड मोर SO3 विल बी ऑब्टेन्ड. इसके बारे में जरा सोचिएगा. Le-Chatelier का प्रिंसिपल जरा देख लीजिएगा. अगर किसी रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड. अगर किसी रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होता है देन हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन. मैंने समझाया, उसमें रिवाइज कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो कितना रूल बताया आप याद करिए फिर से. पहला मैंने आपको बोला कि ये एब्सॉर्प्शन एंड ये डाइल्यूशन साइमल्टेनियसली होना चाहिए. क्यों साइमल्टेनियसली होना चाहिए भाई? क्योंकि कॉस्ट प्रोडक्ट की कम आएगी तो मार्केट में अच्छा रहेगा. सेकंड स्टेप, द हार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा SO3 मिले. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि टेम्परेचर थोड़ा लो करना है और प्रेशर थोड़ा हाई रखना है. भाई साहब अब एक और प्रॉब्लम आ गई.
केमिकल काइनेटिक ये बोलता है, केमिकल काइनेटिक सेज दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। ल शेटेलियर के हिसाब से हमको रखना है लो टेम्परेचर, केमिकल काइनेटिक्स काइनेटिक के हिसाब से चाहिए हाई टेम्परेचर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड बढ़ाने के लिए ज़्यादा लीवर देना पड़ता है, तो क्या हाई टेम्परेचर दो, ज़्यादा प्रोडक्ट ले जाओ। ल सेटेलियर बोलता है कि अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करो तो ही फॉरवर्ड में जाएगा। ये तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया। कोई भी रिएक्शन में मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, खास करके टेम्परेचर में, एट दैट टाइम ऑप्टिमम स्टेट इज डिसाइडेड। ठीक है, जिसको बोलते हैं कोई मिडल वे ऐसा निकालो ताकि दोनों खुश रहें, केमिकल काइनेटिक्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रोडक्ट भी हमें अच्छी मिले, मैक्सिमम मिले। तो उस हिसाब से द ऑप्टिमम स्टेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज 720 केल्विन टेम्परेचर इज गुड फॉर बोथ, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन एंड फॉर केमिकल काइनेटिक्स। प्रेशर वो तो ऑब्वियसली डबल करना है, क्योंकि सेकंड जो क्रूशियल स्टेप है उसमें 3 मोल गैसियस रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू 2 मोल्स प्रोडक्ट। सो प्रेशर डिक्रीजेस देन इंक्रीज इन प्रेशर फेवरेबल, और प्रेशर का जो केमिकल काइनेटिक का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और तीसरी बात खास ध्यान में रखनी है वो है कैटालिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी शुरुआत अच्छी है तो सब कुछ आगे आगे अच्छा चलता जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही हमारी प्रोडक्ट अगर अच्छी होगी तो फाइनल भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो और एक ध्यान में ये रखना है कि जो हमें फर्स्ट स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है वो प्योरीफाई होना चाहिए। अगर ये इम्प्योर रहा तो हमें इम्प्योर प्रोडक्ट मिलेगी। इफ इट इज अ प्योर देन the final product will be maximum pure. So if sulfur dioxide is not pure, then we have to purify it by passing through purifying unit. Contact process में 2 units आते हैं, one is the purifying unit, second one unit is the manufacturing unit जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और पहला जो यूनिट है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड अगर इम्प्योर है तो प्योर होता है, बार बार इसको प्योर करना पड़ता है। ओके, तो मैं वही आपको समझाऊंगा, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है जो स्केमेटिक डायग्राम, वो भी एग्ज़ाम में आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा ये समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्यूरीफाइंग जो प्रोसेस है वो एक स्केमेटिक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन हम 3 लेक्चर में लेके जाएंगे। इसके बाद हम प्यूरीफाइंग यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे और थोड़ी कोई कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिमेनिंग सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ तक फिर से एक बार आप आंखें बंद करके प्रोसेस जो है रिकॉल कर लीजिए। पहले स्टेप में सल्फर में से सल्फर डाइऑक्साइड एक्सोथर्मिक, सेकंड इज द की प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्सोथर्मिक वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालिस्ट। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्सॉर्ब्ड इन concentrated sulfuric acid, oleum is obtained. Oleum is diluted with water, sulfuric acid 96 to 98% pure obtained. और कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, जैसे कि 2 प्रोसेस साइमल्टेनियसली करनी है, टेम्परेचर लो, हाई प्रेशर, सल्फर डाइऑक्साइड पहले से प्योर होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको प्योर करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, ये प्रिपेयर कर लो। बाद में मैं आपको एक स्केमेटिक डायग्राम समझाऊंगा। यहाँ पे ये स्केमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो
ये हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और सम प्रॉपर्टीज़ डिस्कशन करेंगे, और थर्ड लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।